Good morning, student. This lecture is for M.Com second semester subject cooperation. And in today's lecture, we have to discuss the challenges before the cooperatives or challenges before the cooperatives, particularly in the globalized scenario. In earlier lecture, we have to discuss the problem faced by cooperatives in the globalized scenario. There are many problems and weakness of the cooperatives society or cooperative sector in India is facing many challenges in today's globalized scenario. So in today's lecture we have to discuss the challenges before the cooperatives in globalized scenario. आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में कोऑपरेटिव सेक्टर्स में क्या क्या चैलेंजेस है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स किस प्रकार से चैलेंजेस फेस कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी बोलेंगे, अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी बोलेंगे, इसमें इतने सारे बदलाव हुए हैं, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो, और इसकी वजह से जो बाहर के ब्रांचेस जो है वो इंडिया में आए, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वहाँ के जो ब्रांचेस है वो इंडिया में आए, और इंडिया में आने की वजह से उनकी जो टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टाइज, उनका प्रोफेशनलाइजेशन और ये सब देख के अपने यहाँ के जो ब्रांचेस है उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आज के डेट में वो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, अगर वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर एक्सेप्ट करते नहीं तो आज के डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं है। तो उसी प्रकार से पहला पॉइंट है चैलेंजेस बिफोर द कोऑपरेटिव्स इन अ ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो में कि कंपटीशन फ्रॉम द एमएनसीज, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी कोऑपरेटिव स्टोर्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर्स में जो है वो लोगों ने लोगों के लिए बनाई हुई संस्था है जिसमें प्रॉफिट मोटो नहीं है। प्रॉफिट मोटो नहीं रहने की वजह से प्रोफेशनलाइजेशन भी नहीं है, और प्रोफेशनलाइजेशन नहीं रहने की वजह से टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी जो कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज़ है या कोऑपरेटिव स्टोर्स है वो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसी टाइप की सर्विस देने वाले, उसी टाइप का प्रोडक्ट बेचने वाले कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ गए हैं, और उनके साथ कंपटीशन करना लोकल कोऑपरेटिव्स को पॉसिबल नहीं है। पहले अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेवलपमेंट यानी शुरुआत से डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, प्रोग्रेस अगर देखेंगे तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस हुआ है। अगर फर्स्ट प्लान 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, अगर ये प्लान अगर हम देखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस ग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली दिखता है। वही अगर आज के डेट में उसका प्रोग्रेस देखेंगे तो वो प्रोग्रेस उतना नहीं है, स्टेबल है अभी। उसका एकमात्र कारण है कि कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आने की वजह से हर सोसाइटी जो है वो उनके साथ compete नहीं कर सकती है। पहले जो है अगर कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो कोऑपरेटिव सेक्टर ही था। अब आज के डेट में नेशनलाइज्ड बैंक से लेके प्राइवेट बैंक से लेके कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है कि जो एक क्लिक में जो है या एक फ़ोन अगर आपने कर दिया तो वो रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आ जाता और आपकी जो भी अड़चन है वो फाइनेंशियल है वो इमीडिएटली सॉल्व कर देता। तो उस प्रकार से उतना नेटवर्क जो है आज भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उतना नेटवर्क नहीं हुआ है, उतना प्रोफेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट आज के डेट में कई सारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स ऐसा है जो आज के डेट में कंप्यूटराइज भी नहीं हुआ। तो जो
फॉरेन ब्रांचेस है या फॉरेन कंपनीज है या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से आज का इंडिया का कोऑपरेटिव सेक्टर्स compete नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कोऑपरेटिव सेक्टर्स के सामने। अगर सर्वाइव होना है, अगर कोऑपरेटिव सेक्टर्स को आगे सर्वाइव होना है, तो वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोफेशनलाइजेशन, ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ही मार्केट में वो टिक सकेंगे। ये पहला पॉइंट। नंबर 2, विड्रॉइंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है पहले जो है बहुत हेल्प करती थी, कोऑपरेटिव सेक्टर्स बढ़ना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान में, सेकंड 5 ईयर्स प्लान में, थर्ड 5 ईयर्स प्लान में बहुत सारी मदद की है। उसके लिए एक अलग फंड की व्यवस्था होती थी। लेकिन आज की डेट में जो है गवर्नमेंट जो है इसमें से हाथ निकाल रही है, या हेल्प करना है तो बहुत कम हेल्प कर रही है, और ये सोच रही है कि धीरे धीरे ये हेल्प जो है देना गवर्नमेंट बंद कर दे। यानी जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल रहा था कोऑपरेटिव सेक्टर्स को गवर्नमेंट की तरफ से, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आज के डेट में जो है वो कम हो रहा है, और आने वाले समय में वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के सामने ये भी एक चैलेंज है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बंद होने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को सर्वाइव होना, ये भी एक चैलेंज है। नंबर 3, न्यू डायरेक्शंस विद डाइवर्सिफिकेशन इन स्ट्रक्चर, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में भी बहुत सारे जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है, और उस प्रकार के डाइवर्सिफिकेशन का भी चैलेंज जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के सामने आज के डेट में है। उसके बाद में इंटरनल वीकनेस, कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो है वो इंटरनल वीकनेस है। अब इंटरनल वीकनेस इन द सेंस दैट जो साइकिल चलना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सेक्टर्स का साइकिल किस पे है, वो इस पे है कि मेंबर्स उसमें कंट्रीब्यूट करें, और जो मेंबर्स को जरूरी है वो उसमें से फंड लगता है तो वो ले। अगर ये साइकिल ठीक तरीके से अगर चल रहा है, मतलब मेंबर्स दे भी रहे हैं, मेंबर्स ले भी रहे हैं, आदान प्रदान अगर हो रहा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अच्छी चलेंगी। अगर वो साइकिल बराबर नहीं चल रहा है, वो साइकिल अगर ब्रेक होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से नहीं चलेंगी। यानी इंटरनल वीकनेस जो है वो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में लैक ऑफ पेनिट्रेशन का भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सारे जो है ये चैलेंजेस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है या कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो आज के डेट में ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो में ये चैलेंजेस वो फेस कर रहा है। यहाँ पर आज के लेक्चर के लिए इतना ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।